ओम साईं राम। आप सभी भक्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यूं तो भारत भूमि पर अनेकों अनेक संतों का अवतार हुआ। न जाने कितने ही संतों ने अपने दिव्य ज्ञान से हमारी भारत भूमि को धन्य किया। दोस्तों, संतों की श्रृंखला में एक नाम शिरडी के संत श्री साईं बाबा का भी नाम आता है, जिन्होंने शिरडी गांव को मानो गोद ले लिया और जिस शिरडी गांव को कोई जानता भी नहीं था, उसे ना केवल हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक तीर्थ स्थान बना दिया। दोस्तों, आज हम शिरडी गांव की महिमा के बारे में बात करेंगे, जहाँ की कण कण, वो पत्थर, वो मिट्टी, वो ईंट, हर जगह से बाबा की चरणों की खुशबू आती है। वो दीवार जिसके सहारे बाबा खड़े रहा करते थे, वो मस्जिद की टूटी दीवार जिसके सहारे बाबा बैठा करते थे, कहीं ना कहीं वो ईंट जिसे बाबा सिरहाने लेकर सोया करते थे, ये सभी आप और हमसे बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्हें बाबा का स्पर्श मिला, जिन्हें बाबा का सानिध्य मिला। कहने को तो भगवान हर जगह होता है, कण कण में परमात्मा विद्यमान है, लेकिन जब हम किसी अवतारी पुरुष के उस स्थान पर जाते हैं जहाँ उनकी चरण रज हमें मिल जाए, तो वहाँ की जो वाइब्रेशन होती है वो एक अलग ही एहसास होता है। दोस्तों, किस तरह से नीम वृक्ष के नीचे का वो छोटा सा स्थान, एक साधारण सा नीम का पेड़ किस तरह कल्प वृक्ष बन गया। वहाँ जहाँ एक छोटी सी कुटिया थी, वहाँ देखते ही देखते किस तरह उस समय जब पैसों का इतना बोलबाला न था, तो 3 वाड़े कैसे बन गए। आइए जानते हैं हम उन 3 वाड़ों का रहस्य, उन 3 वाड़ों के बनने की कथा। दोस्तों, बाबा अपना अधिक से अधिक समय उस नीम वृक्ष के तले ही गुजारा करते थे और नीम वृक्ष के आसपास की जितनी भी भूमि थी, वो सारी की सारी जमीन श्री हरि विनायक साठे ने मोल ले ली और वहाँ पर एक बड़ा सा भवन बनाया, विशाल भवन का निर्माण किया, जिसका नाम उस समय साठेवाड़ा रखा गया। बाहर से आने जाने वाले यात्रियों के लिए जहाँ कहीं पर रुकने का स्थान नहीं था, उन सबके लिए आश्रय का एकमात्र स्थान यह वाड़ा ही था, जहाँ सदैव भीड़ लगा रहती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर एक चबूतरा बनाया गया, जहाँ पर बाबा बैठते थे और साथ में सीढ़ियों का एक छोटा सा हिस्सा नीचे दक्षिण की ओर बनाया गया, जहाँ पर एक छोटे से मंदिर की स्थापना की गई, जहाँ भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तराभिमुख होकर बैठते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भक्त गुरुवार और शुक्रवार की संध्या को वहाँ पर बैठकर बाबा को ध्यान करते हैं, धूप अगरबत्ती आदि कोई भी सुगंधित पदार्थ जलाते हैं, वे साईं कृपा से सदैव सुखी रहते हैं। यह वाड़ा बहुत पुराना तथा जीर्ण शीर्ण स्थिति में था तथा इसके जीर्णोद्धार की नितांत आवश्यकता थी।
अगर कुछ समय में उसका नवीनीकरण नहीं होता तो वह कभी भी गिर सकता था और इस आवश्यकता को संस्थान द्वारा पूर्ण कर दिया गया। कुछ समय के बाद एक दूसरे वाड़े का निर्माण हुआ जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। दोस्तों, ये वही दीक्षित वाड़ा है जिसे काका साहेब दीक्षित, जो कानूनी सलाहकार थे और एक बार जब इंग्लैंड में उनके पैर में किसी दुर्घटना के चलते चोट लग गई थी तो उनको जब पैर में आराम नहीं मिल रहा था, उन्होंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, उपचार किया, हर प्रकार से यथासंभव उसकी देखभाल की, लेकिन परंतु उनके पैर में जो दर्द था वो आराम नहीं कर रहा था। तो बाबा नाना साहेब चंदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया। इसलिए उन्होंने सन 1909 में बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले अपने मन की जो पंगुता थी, मन में जो दुर्भाव था, मन में जो अविश्वास था, जो नास्तिकता थी, उसको दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उनके प्यारवश उन्होंने अस्थायी रूप से शिरडी में ही रहने का मन बना लिया। और इसी कारण उन्होंने अपने तथा भक्तों के हेतु एक वाड़े का निर्माण कराया। इस भवन का शिलान्यास 9/12/1910 को किया गया। उसी दिन अन्य 2 विशेष घटनाएं घटित हुई। नंबर 1, श्री दादा साहेब खारपड़े को घर वापस लौटने की अनुमति मिली और नंबर 2, चावड़ी में रात्रि को आरती आरंभ हो गई। दोस्तों, यह जो 9/12/1910 का समय था, इसी साल ये वही समय था जब 1-1.5 महीने पहले बाबा ने शिरडी की जो मस्जिद है वहाँ से 18 किलोमीटर दूर राहता में, जहाँ लोहारीन का एक बच्चा आग की भट्टी में गिर गया था, बाबा ने बचाया था। तो जब तक इस भवन का शिलान्यास हुआ 1.5 महीने बाद, तो बाबा का हाथ थोड़ा जल गया था, जिसकी मालिश और जिसकी सेवा भार्गवराव जी शिंदे को प्राप्त हुई, जो कि शारीरिक रूप से कोढ़ से ग्रस्त थे, जिन्हें शिरडी ग्रामवासियों ने बाहर निकाल दिया था, लेकिन बाबा ने उनको अपना परम भक्त बनने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। कुछ समय में वाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया और रामनवमी में 1911 के शुभ अवसर पर उसका यथाविधि उद्घाटन कर दिया गया। इसके बाद एक और वाड़ा मानो एक शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध संत धनी व्यापारी श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई गई, लेकिन उनकी समस्त निधि, जितना भी पैसा लगा, समझो वो सार्थक हो गया, वह परमार्थ हो गया, क्योंकि बाबा का शरीर अब वहीं विश्रांति पा रहा है। हाँ दोस्तों, वही स्थान आज समाधि मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा हुआ करता था, जिसमें बाबा स्वयं पौधों को सींचते थे और उनकी देखभाल किया करते थे। बाबा लेंडी पार्क के पास जो कुआं था, वहाँ से पानी भरकर लाया करते थे और इन पौधों में डाला करते थे। जहाँ पहले एक छोटी सी कुटिया भी न थी, वहाँ 3-3 वाड़ों का निर्माण हो गया। इन सब में साठे वाड़ा पूर्व काल में बहुत ही उपयोगी था। दोस्तों, आपको इन 3 वाड़ों की कथा कैसी लगी? बाबा के चरणों में आप सबकी तरफ से नमन करता हूँ। बाबा से प्रार्थना करता हूँ
कि बाबा हमारा प्यार विश्वास आपके चरणों में नित्य बढ़ता रहे, यह कभी न टूटे। ओम साईं राम। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हर क्षण में बाबा को अपने दिल में बसा कर रखें। ओम साईं राम।